तो ये गुरु महाराज राजेश्वरी महाराज, उनकी महिमा बढ़ती गई चारों ओर। मैं बम्बई से फर्स्ट टाइम पूना की ओर, साउथ की ओर जा रहा था, तो पूना के हर 25-30 किलोमीटर में गुरु मंदिर है। कहाँ से आए लोग, ये गुरु महाराज ने किसको जगाया। शुद्ध धर्म की चेतना चारों ओर विस्तृत होती है। हम नहीं भी रहेंगे ना, हम कोई भी साधु, आप सावक जो प्रॉपर 3 थोड़े से आप याद कर रहे हो, यतीन्द्र सूरी महाराज, हमारे विद्या बाबू जी, ये परंपरा याद करो। हम कोई भी नहीं रहेंगे जो हमारे परिवार से, जो हमें जन्म से मिले हैं, फिर भी ये गुरु महाराज की महिमा बढ़ती है। क्यों? उसके दृष्टिकोण में पावर था, उसके सप्तभंगी दृष्टिकोण में सामर्थ्य था। आपने यदि दृष्टिकोण तय किया नहीं तो फिर आपको कोई उलझन नहीं होगी, आपका निरंतर कर्म निजरा पुण्य बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आपने किसी को ये क्यों, ऐसा क्यों, गलत क्यों, वो आदमी अंध है विचारों का। सप्तभंगी और 466 समस्तरण यानी इतनी अच्छी व्याख्या की है। मैं इतना कल लिखते लिखते आनंदित हो गया। गतौ सम्यक एकत्र गमनम, गतौ सम्यक एकत्र गमनम इति समवसरणम। जहाँ सम्यक शरण, सम्यक प्रकार के लोग शरण स्वीकार कर रहे हैं, सम्यक के लिए शरण स्वीकार रहा है, सम्यक शरण की हमारी आतुरता है। यानी कि एकत्र, एक जगह पर गमनम, एक ही जगह पर लोगों का प्रवाह क्यों बढ़ रहा है। प्रभु महावीर जहाँ बैठे वहाँ लोगों देशना सुनने के लिए क्यों आ रहा है। उनको वो सम्यक लगा, सच लगा कि मेरे प्रभु महावीर के करीब जाना चाहिए। समसरण का अर्थ धर्म तीर्थ कहते हैं, समसरण इसे धर्म तीर्थ कहते हैं, और धर्म का अर्थ सत्य है। तो जिसको ये सत्य पाने की कोशिश है वो प्रभु की देशना को निकट से पहचान सकता है। अब महावीर की देशना, उनकी वाणी, उनका प्रभाव, उनसे आकर्षण, उनके प्रति हमारा एक अभिप्राय या तो हमारा आंदोलन, कुछ भी समझो, वो समसरण में यानी सम्यक एकत्र भाव होने चाहिए। समसरण किसके कहेंगे हम? जहाँ सब सम्यक भाव से एकत्रित होते हैं। आगे 482 10वां शब्द सम्मत्ता, सम्वेगादि लक्षणम आत्मधर्म, सम्वेगादि लक्षणम आत्मधर्म। धर्म भ्रम हो गया तो वो भ्रम सदियों तक चल सकता है, सदियों तक चल सकता है। लेकिन सत्य यदि पता चल गया तो उसको खत्म करने में एक पल भी नहीं लगेगा। सदियों का अंधेरा, उसको मिटाने के लिए सदियों नहीं चाहिए, उसके मिटाने के लिए एक ही लाइट का गोला एक ही पल के लिए चाहिए। लाइट चालू की नहीं, हजारों दिनों का अंधेरा साफ, हजारों सालों तक का, हजारों भावों तक का, अनंत काल का कोई मिथ्यात्व का अंधेरा है। यदि वो संवेगादि लक्षणम, संवेग भावों से यदि हमने स्वीकार किया तो एक झलक आ गई सूरज की किरण की, एक झलक, ज़्यादा नहीं, पूरा अंधेरा साफ एक साथ। मेहनत करनी है दरवाज़ा खोलने की, मेहनत करनी है स्विच चालू करने की, बस फिर उजाला उजाला उजाला। लेकिन परिश्रम ही नहीं होगा तो यहाँ संवेगादि लक्षणम यानी कि जो परिश्रम हो रहा है वो सम्यक भाव का रहेगा। इस भाव का परिश्रम उसे सम्यक दर्शन के करीब ले जाता है, सत्य जीवन के करीब। आप सुबह आज 9:15 बजे आपको करीब आ जाना है, यहाँ अपना व्याख्यान खत्म होता है। सर्वमंगल मंगलम सर्वधर्म सर्वधर्म जय ज्योति शास्त्रम। 10 जोड़ी कपड़े पहनते लेकिन 20 जोड़ी चाहिए ही चाहिए, 30 चाहिए ही चाहिए, साल भर में, महीने भर में, समझ लो ना। लेकिन ये सब क्या है? राग दशा देखो, यानी कि संवर भाव आए ही नहीं। तो धर्म करने वाले की प्रवृत्ति में, धर्म में निष्परिग्रहता, धर्म में सदाचार, धर्म में त्याग का बल, धर्म में पचखान का बल होना चाहिए। वो धर्म सुनने के बाद, करने के बाद मन के भावों पर आधारित नहीं रहा धर्म। मन ने क्या तय किया? इस धर्म के नाते बहुत परिग्रह बढ़ जाए, बहुत सुख मिल जाए, बहुत अनुकूलता बढ़ जाए। अब यहाँ प्रभु महावीर का त्याग बाहर ही आया ही नहीं, दिखा ही नहीं हमें। तो संवर भाव अत्यंत कठिन है। क्रिया हो जाएगी, मासक श्रवण हो जाएंगे, दान हो जाएगा, लेकिन उस सबको करना ही है, लेकिन उस भावों के साथ करना है। क्योंकि रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना, बिना रास्ते तो आप चल नहीं सकते। तो ये सब करना, ये छोड़ना नहीं है। लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना, तब हमारी आत्मा को पूछना है और उस आत्मा का आवाज़ भी आना चाहिए कि क्या ये संभव है इस राग दशा को कम करने के लिए।
क्या हमारी ये तैयारी हो सकती है कि इस जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा साधु पद न स्वीकार करें तो भी हम साधना जैसा कोई योग तैयार कर निर्मित करें, वो भी मन से प्रसन्नता से। कोई है तो ही हमारा प्रतिगमन, कोई है तो ही हमारा सामायिक, कोई है तो ही हमारा पचकान, कोई है तो ही हमारा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है एकांत की साधना हो। और एकांत की साधना है तो बहुत सारे लोग हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास 500 लोग हैं, 500 लोग व्याख्यान में, जुलूस में, सामायिक में, पढ़ाई में, तपस्या में, कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? आपकी एकांत साधना निरंतर है। अब साधना छूटती किसकी है? जिसके पास वो विचार यात्रा नहीं है। अब धर्म करने का अधिकारी कौन? धर्म के लिए योग्य कौन? यदि हमने ये अभी नहीं माना, नहीं किया, तो हमारा भविष्य भी क्या? देखो, धर्म में प्रवेश करना कितना कठिन है। हम उपाश्रय में प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, धर्म में प्रवेश करना, क्रिया उससे प्रवेश हो जाता तो कितना आसान सौदा था। क्रिया से प्रवेश हो जाता कितना आसान सौदा था। खरीद लिया, मूल्य दे दिया, बात खत्म। ये मूल्य इतना सामान्य, धुएं की तरह बिखर जाए, पता ना चले कब ये क्रिया चली गई, कब ये भाव चले गए, कब ये संसार की रखड़पट्टी शुरू, पता ही नहीं चले। हम इतना आसान सौदा कर लिया कि इस हिसाब से हमने हमारी भविष्य की आत्मदशा को देखा ही नहीं। हमें यहाँ वो भाव लेके जाना है। नए भाव का ठिकाना नहीं, नया भाव कौन सा होगा पता नहीं है, कहाँ जन्म होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, वो भी कुछ पता नहीं है। बस परमात्मा से ये प्रार्थना कि इस जीवन में एक शुभ भाव की अद्भुत अखंड धारा की प्राप्ति हो जाए। बस वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी। वो सम्यक दर्शन से मेरे मन में, मेरे परिणाम में इतनी निर्मलता आ जाए, इस संसार में कोई भाव ही मुझे छुए नहीं। संसार में रहने के बावजूद भी मेरा मन सतत परमात्मा ये कर्म बंधन से मुक्ति कब पाऊँ, छोटे छोटे जीवों की जीवदया कैसे पालूँ, मुझे वो बल दो कि परमात्मा इस जीवों की हिंसा मुझसे न हो, इस जीवों को भी जीने का हक है, मैं हो सके तो मैं उनकी सुरक्षा कर पाऊँ, शक्य हो इतना तो करूँ। मैं दुनिया भर में तो मैं नहीं जा सकता, दुनिया की तो मैं जीवदया पालन नहीं कर सकता, तो मेरे साथ जुड़ा हुआ जो भी क्रियाकलाप है तो वो तो मैं कर सकूँ। रात्रि भोजन का त्याग जिसके जीवन में नहीं है ना, वो प्रभु महावीर का अनुयायी बन ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी जीवदया का पालन वो नहीं कर सकता। और जगत भर की जीवदया का पालन करने जाए, अर्थ क्या रहा? उसे वो सम्यक ज्ञान ही नहीं रहा। और ये त्याग करने के बाद यहाँ पर ये जीवन, ये धर्म समाप्त नहीं होता है। उसे तो साधु बनना है, उत्तम श्रमण बनना है। वो उत्कृष्ट साधना के नाते बार बार वो कर्मों को निकाल के फेंकना है, पूरा समुद्र खाली करना है कर्मों का, पूरा समुद्र खाली करना है कर्मों का। छोटी प्याली है वो क्रिया है, छोटी प्याली, और बड़ा कोई साधन है वो भाव है। तो समुद्र खाली करने के लिए प्याली क्या काम लगेगी? 4-5 प्याली निकाल दी, थोड़ी क्रिया कर ली, तो क्या समझा हमने? हमारे भावों को तो मोक्ष तक पहुंचाना है। संवर भाव सबसे महत्वपूर्ण 9 तत्वों में ये तत्व है। जीव तत्व के लिए संवर भाव आएंगे तो मुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। अब बार बार वो अटेंशन यहाँ से निकलने के बाद वो ज़रूरी है। आश्रम निरोध, आगे जाके 271 उस शब्द में लिखा है सच्च, यानी सत्य। मुक्ति प्राकत्वेन यथावस्थित वस्तु स्वरूप चिंतयेन साधु इति सत्यः। मुक्ति प्रापकत्वेन यथावस्थित वस्तु स्वरूप चिंतत्वेन साधु इति सत्यः। यथावस्तु प्रापकत्वेन, महत्व की बात, यथावस्थित वस्तु स्वरूप, यथावस्थित जो जैसा है वो वस्तु को ऐसे स्वीकारना, और वो स्वीकार के वो चीज़ मुक्ति के प्रायोग्य है या नहीं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मुक्ति के लिए मुझे सहायक बल है, ऐसा चिंतन करके वो साधना में आगे बढ़ता है साधु यानी साधक। अब मुक्ति दिलाने वाली चीज़, मुक्ति प्रायोग्य, मुक्ति योग्यता वाली चीज़, मुक्ति प्रापकत्वेन, मुक्ति को प्राप्त कराने वाला यथावस्थित जो स्वरूप है, जो चीज़ यहाँ है वो क्या है?
मुक्ति दिलाने वाली चीज क्या है इस दुनिया में? यदि धर्म है, हमें मान लिया, तो धर्म कहाँ से शुरू होगा? तो के मन से। हाँ, मन है तो मन कहाँ रहेगा? देह में बोलोगे तो मुर्दा है, उसमें कहाँ है? गहरी सोच में जाना पड़ेगा। मन कहाँ है? हमने बोला धर्म क्या है, तो मन में। मन कहाँ? देह में है, तो मुर्दे को है? मुर्दे को तो नहीं है। तो फिर मन कहाँ है? मनुष्याणाम, जो मन है उसे हम यहाँ पर संस्कार कहेंगे। हाँ, तो मन वो मीडिएटर है जो हमारी चेतना को जागरूक करे। मन वो मीडिएटर है जो अच्छे विचारों को आमंत्रण देके अच्छे भाव तक ले जाएगा, अध्यात्म का प्रकटीकरण करेगा। अब मन है तो मन को क्या चाहिए? भाव के लिए। भाव यूं ही प्रकट नहीं होंगे, मन के पास वो इंफॉर्मेशन चाहिए, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो अधिकतम जानकारी चाहिए। वो जानकारी कौन सी चाहिए? मुक्ति प्राप्तत्वेन, मोक्ष के लिए उपयुक्त हो ऐसी जानकारी चाहिए। अब सम्यक ज्ञान रहित वो आदमी अब चलता है आगे, अंधेरे में चलता रहता है बिना ज्योत लेके, ठोकर खाएगा। ज्ञान की ज्योत वो लेके चलेगा तो 2, 4, 5 फुट में भी यदि वो प्रकाश जाएगा तो 5 फुट की यात्रा नहीं कराएगा। जिस वक्त वो आगे आगे निकलता जाएगा, हजारों कदम आगे निकलता जाएगा। दीपक का प्रकाश हजारों कदम तक नहीं जाता है, 5 कदम तक जाता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ हजारों कदम का है। बोलो कष्ट पड़ता है? दीपक की सामर्थ्य कितनी? 1000 कदम की या 5 कदम की? इसका सही उपयोग हो तो 5 कदम से भी आगे ले जाएगा, उपयोग नहीं होगा तो वहीं बैठाएगा। हर आत्मा सम्यक ज्ञान का, अनंत ज्ञान का मालिक है। हर आत्मा में वो सामर्थ्य छिपा हुआ है, उपयोग नहीं हो रहा है, बस इतनी बात है। मुक्ति प्राप्तत्वेन, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसको चलना है। चलेगा तो निकलेगा ना आगे। हजारों कदम की यात्रा वहाँ बैठे बैठे होगी। वो बोला कि ये तो 5 फुट या प्रकाश जा रहा है, वो 5 फुट के प्रकाश के बाद मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। अरे भाई, कदम तो उठा सही रास्ते पर। परिश्रम के बिना विश्राम कैसे? बिना परिश्रम विश्राम होता है क्या? बिना संघर्ष कोई हर्ष होता है क्या? बिना सामर्थ्य सिद्धि होती है क्या? नहीं होती। यहाँ पर सत्य की खोज, जिसे हम ब्रह्म की खोज करेंगे। तो सत्य क्या है? ज्ञान, प्रकाश, ब्रह्म है, आत्मा है। संसार की व्यर्थ वस्तु को समझने के बाद वो चीजों के साथ ऐसे रहना सीखना। सिर्फ मनोदशा के भाव विचार कि ये कितना मैं अंदर गिर जाता हूँ, इसके पीछे इतना पागल क्यों बनता हूँ, इसके पीछे मेरा ये भाव क्यों अशुभ बन जाता है, बार बार कमर का बंधन क्यों होता है, क्या ये जीवन मुक्ति के लिए था या संसार के लिए था? तो ये धर्म भी उसके लिए बन गया ना। आपके जैसे भी थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके विचार जैसे आपको मार्गदर्शन देना शुरू कर देंगे, वो विचार के नाते आप तुरंत ही जीवन परिवर्तन की ओर निकल जाओगे। यानी आपका जो जीवन वर्तमान में है, छठा पेज, उसमें चला संवर शब्द। कल हमने 5 शब्द देख लिए थे, संकम, संखय, संजम, सतकम और संधार। वो 5 शब्द हमने देखे थे। अब आ रहा है छठा शब्द संवर। तो संवर की यहाँ व्याख्या बताई है, प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संवर आश्रव निरोध इति संवर। यानी कि जो आत्मा संवेग परिणाम वाला हो जाता है, इसको संवर कहते हैं। अब संवर वो हमारी शास्त्रीय परिभाषा है। संवर वो हमारे जैन परिभाषाओं में इसका पूर्ण अर्थ ऐसे बताया है कि जो जीव हिंसा हो रही है, प्राणाति पातादि ऐसा शब्द रखा, प्राणाति पातादि, बराबर। तो प्राणातिपात तो हमें पता है 7 लाख पृथ्वी में आता है ना पहले। तो प्राणातिपात आदि, आदि से क्या लेना? 18 पापस्थानक। कितने? 18 पापस्थानक को निरुंध्यते, रोकते हैं, वहाँ ही उसको खड़ा कर देते हैं, आने नहीं देते अंदर। ऐसा जो परिणाम है उसे संवर कहेंगे। यानी कि संवर
क्रिया सरल है, संवर भाव अत्यंत कठिन है। कोई आदमी को बोला ना कि लंबा चौड़ा 200 फुट का पहाड़ है और 200 फुट लंबा है, इतने बड़े पहाड़ को आपको 2-3 महीने में उसको पूरा ख़त्म कर देना है। वो पत्थर को आपको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ले जाना है। यहाँ पर पहाड़ था ही नहीं, ऐसा एक मैदान बना देना है और यहाँ पर एक अच्छा सा जो पहाड़ बीच में विकट स्थिति यानी परेशान कर रहा है वो पहाड़ नहीं होना चाहिए, अब सीधा रास्ता बना देना है। आदमी 3 महीने 4 महीने 6 महीने मेहनत करके भी वो पहाड़ शायद तोड़ सकता है, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हज़ारों आदमी को काम पे लगा के 15-20 दिन में भी काम शायद कर सकता है। पहाड़ तोड़ना आसान है, संवर के भाव लाना कठिन है। ओलंपिक में हज़ारों किलोमीटर की रेस करने वाले, गाड़ी की रेस हो या समुद्र की रेस हो, दरिया में रेस हो या गाड़ी की रेस हो या हॉकी की रेस हो या क्रिकेट की, दुनिया भर के लाखों करोड़ों मेडल जीतने वाले लोग, हज़ारों करोड़ों लोग उसको देखने वाले मिलेंगे। और ये सब देखने वाले और खेलने वाले उस जब में इतनी सारी मेहनत करते हैं, उनकी जी जान लगा देते हैं। एक बॉक्सिंग की रेस होती है मारा मारी की, तो भी वो है ना जान चली जाए तो भी उसको खेलना पसंद है। इतना सारा परिश्रम सिर्फ एक मेडल के लिए, एक विजेता के लिए। ये परिश्रम शायद सबके लिए संभव है, सबके लिए, लेकिन संवर भाव लाना अत्यंत कठिन है। संवर भाव यानी क्या? संवर क्रिया हो सकती है, यानी कि 18 पाप स्थानों का त्याग करने के लिए हमारी तैयारी हो सकती है। आप क्रोध को त्याग कर सकते हो, मान को भी त्याग कर सकते हो, माया लोभ को त्याग कर सकते हो, लेकिन क्या वो वास्तविक त्याग है कि वो ऊपरी त्याग है, बाहरी त्याग है? तो ये जो सूक्ष्म भेद रेखा है, अंतर मन को समझने के लिए, हमारी ही आत्मा को देखने के लिए हमारे पास जो अत्यंत प्रबल विचार होने चाहिए, उसका नाम संवेग भाव है। यानी कि जो अशुभ भावों का आना है, आवागमन है, आते जाते रहते हैं अशुभ भाव, राग के भाव, द्वेष के भाव, तो जो आवागमन हो रहा है उसको रोक देना, संवर निरुध्यते ऐसा शब्द रखा है। छोटी सी बात, लहू निकल रहा है बॉडी में से, कहीं कोई का एक्सीडेंट हो गया या कहीं कोई चाकू लग गया, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या रहेगा? चाकू को खिसकाना, चाकू को फेंक देना, चाकू को काट देना, तोड़ देना, या लहू को रोकना? नुकसान किसने किया? चाकू ने किया ना। तो चाकू पे द्वेष होना चाहिए, लेकिन नहीं, समझदार आदमी चाकू को छूता भी नहीं। पहले क्या करता है, मेरा लहू नहीं जाना चाहिए, लहू चल गया तो परेशान हो जाएगा, तो लहू पहले कंट्रोल करता है ना। तो जहाँ पर हमारा कंट्रोल भाव होता है, जहाँ हम उसे रोक देते हैं, वो पूरे संवर भाव आए। तो हम रोकते किसे है? 18 पापस्थानक आदि को, प्राणातिपाद यानी 18 पापस्थानक, जिनने मन से 18 पापस्थान का त्याग किया है, जिनने मन से भावों से 18 पापस्थानक नहीं करने की सोच बनाई है। हो रहा है वो देह का परिणाम है, हो रहा है वो देह का कर्तव्य है, देह उसमें रोल निभा रहा है, लेकिन नहीं करना है वो मन का कर्तव्य है। अब देह का कर्तव्य तो हर पल होता रहेगा, आप कहाँ बचोगे प्राणातिपात से, जीव हिंसा से? देह का कर्तव्य तो है बार बार, कैसे बचोगे आप? कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवाद तो रहते। भगवान ने कहा कि क्रिया के दोष सामान्य हैं, शायद क्रिया से 18 पापस्थानक हो जाए तो शायद करने वाला नहीं है, इसके लिए शर्त है। जिसको 18 पापस्थानक नहीं करना है उसके लिए शर्त है कि शायद हो जाए, तो इसका दोष 1% है। लेकिन मन संबंधी जो पाप है, मन संबंधी जो परिणाम है, मन संबंधी जो आश्रव है, संवर भाव नहीं है, उसका 99% माइनस है। क्योंकि देह ने जो वर्क किया वो मन ने तो नहीं किया। एक दिन देह भी गिर जाएगा तो मन के भाव तो आगे लेके जाएंगे। प्राणातिपाद मन के विचारों के साथ उसने ऐसे ऐसे सूक्ष्म पाप को पाल के रखा है ना, जो उसके पास ही करीब ही रहता है, वो देख ही नहीं सकता। तो इतना परिश्रम यदि इसका हो सकता है, इसका क्रियाओं का परिश्रम का, इसका परिश्रम इतना सारा हो सकता है, किसका? क्रियाओं का, ओलंपिकों का, पहाड़ तोड़ने का, वो मेहनत देखी है ना।
वो परिश्रम देह ने किया ना, मन ने ऑर्डर किया तो किया ना, दुनिया को जीतने के लिए करना किया ना, तो ये इतना सारा परिश्रम एक देह का है, वही परिश्रम देह का धर्म के नाम का है। धर्म के नाम का परिश्रम बहुत हो गया देह का। इस शरीर ने कितने कष्ट सहन किए धर्म के नाम पर, लेकिन संवर भाव की प्राप्ति आएगी या नहीं आई, वो किसको देखना। तो 18 पापस्थानक में हिंसा करना वो अलग बात है, हिंसा के भाव होना अलग बात है। हिंसा नहीं करना वो भाव अलग है, और हिंसा हो जाती है वो बात अलग है। अब कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है लेकिन करनी पड़ती है, तो वो इतने सारे कर्म का बंधन नहीं करता है। आपके विचार पर ज़्यादा से ज़्यादा आधार है धर्म का। आपको बताओ, आप बीमार हो और बीमार होने के नाते इंजेक्शन जो लेना है आपको, वो क्या खुशी से ले रहे हो? सुई ले रहे हो, इंजेक्शन बोतल चढ़ा रहे हो, खुशी से ले रहे हो? नहीं ले रहे हो ना। क्यों? क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है लेकिन आपकी मन नहीं है वहाँ पर। कितना सिंपल एग्जाम्पल है, आप क्रिया कर रहे हो लेकिन आपका मन नहीं है। ऐसे संसार में रहा हुआ व्यक्ति, उसकी क्रिया चल रही है लेकिन उसका मन नहीं है। यानी 18 पापस्थानक में रहने वाला व्यक्ति, प्राणातिपात आदि 18 पाप में रहने वाला व्यक्ति वो रह रहा है लेकिन उसकी भावना नहीं है, यानी कि उसका पूरा योग चल रहा है लेकिन मन के आधारित नहीं है। तो मन ने तय कर दिया अनुबंध, मन ने तय कर दिया आगे की बात कि मैं तय करता हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो उसके साथ उसका योग कैसा। अब सोचो कि आपको कोई एक आतंकवादी ने पकड़ लिया, गुंडे ने पकड़ लिया और आपको जंजीर से बांध दिया और आपको बोलेगा मैं आपको कोई भी हिसाब से हर रोज के चाबुक लेके 100 बार हड्डर मारूंगा। आपका मन क्या रहेगा? इधर से खिसकू तो अच्छी बात है। जैसे हमको दुख होता है, यानी कि हमारे देह को दुख होता है और हम मुक्त होने की, वहाँ से स्वतंत्र होने की चिंता कर रहे, ऐसे अन्य जीव भी है, वो भी सुख चाहते हैं जैसे हम सुख चाहते हैं ऐसे। तो उसको न दुख देना वो परिणाम, वो संकर भाव है। उस जीव को दुख नहीं देना है, और उस जीव को दुख न देने के नाते सबसे बड़ी उपलब्धि, हमें भी दुख नहीं मिलेगा। आपको सुख पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना था, सिर्फ दुख न देने की ही आपकी गुंजाइश होनी चाहिए। और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है किसी को दुख न देना, सिर्फ आपकी सोच बदलनी है। वरना वही चीज़ आपकी मन में क्रिया बहुत होगी धर्म की, लेकिन भाव नहीं आएंगे। जो कल हमने बताया व्याख्यान भाव दशा का दृष्टांत, वो भाव दशा की धारा होनी चाहिए। अब आपके पास है सब व्यवस्था है, आप सिंधा लूण खा सकते हो, कच्चा नमक नहीं खाना है तो, लेकिन आपकी सोच नहीं है। आपको फोकस ही मैनेजमेंट ही करना था। अब कच्चा पानी यूज़ ना करो तो पक्का उबाला हुआ पी सकते हो, वही पानी है ना, उतना यूज़ कर रहे हो ना, क्या फ़र्क पड़ा। आप खाना ही खाना है तो आप 2 दफे से 4 दफे से खा सकते हो, लेकिन इतना थोड़ा भी 10 चीज़ में खा लो, ये बाहरी क्रिया है। लेकिन अभ्यंतर में मन था कि मुझे होनेदारी भी करनी है, अभ्यंतर में वो मन था कि मुझे वो तब क्या क्रिया, तो वो ये है 2, 5, 10, 15 साल पहले वही क्रिया की, खाने की, पीने की, कमाने की, परिवार की, संसार की, समाज की। क्रिया कहाँ बदली? क्रिया तो वो वही है, हमको बदलना है। हमारा कल नया होना चाहिए, नए सूरज की तरह हर वक्त। तो वो भाव दशा उसे सत्य कहेंगे। वो विचार की सुरक्षा, विचार का सही संचालन, वही धर्म आराधना कहेंगे। अब व्यक्ति हार गया तो सबसे अपने विचारों से हार, और सबसे बड़ी दुविधा, न तो कोई पढ़ाई की सोच, न कोई सम्यक ज्ञान की सोच। आपका यहाँ पर ज्ञान का एक अपन पौना घंटा 1 घंटा जो भी हम बैठते हैं, उसके बाद हमारा कोई पुरुषार्थ भी नहीं रहता। ज्ञान के लिए हम तैयार भी नहीं होते हैं। हमने ज्ञान के लिए कोई मेहनत की होती तो हमें मिलता ना। ज्ञान के लिए हमारे पास कोई पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ होता तो सोचो कितना परिवर्तन था। आप 1-1.5 महीने से सुन रहे हो सब कुछ, और आपके भावों में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा आप कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये भाव के परिवर्तन इस उम्र में लाने थे कि इसके पहले शुरुआत होनी थी। आप ये कहोगे कि गुरुदेव आप नहीं मिले, आपसे बात नहीं हुई, ये बात हमें पता ही नहीं था, हमने राजी को सुना नहीं, पढ़ा ही नहीं था। मैं कहता हूँ ये बात भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपकी खोज क्यों शुरू नहीं हुई थी। ये समझ लो, चातुर्मासी नहीं होता तो फिर क्या होता? यही यात्रा चलती आपकी। यानी आपने जो संयोग बताया
वो संयोग की खोज के लिए पुरुषार्थ किया था। संयोग सही बात है, लेकिन पुरुषार्थ का अभाव था, वो भी सही बात है ना। आज पुरुषार्थ रहता तो आप इतने गुरु भगवान के सहयोग में, इतने गुरु भगवान के सहयोग में इतने अनुष्ठान हो रहे, इतनी आराधना हो रही है, तो हम ये गुरु महाराज की सत्य बातों के करीब क्यों ना आए। राय कोश वो हमारी जान है, हमारी जान है। पहले चातुर्मास में राय कोश पर आधारित व्याख्यान शुरू किया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना पागल बन गया इसके पीछे, लोगों को मिलना बंद कर दिया, मुझे लिखना है बस। गुरु महाराज ने राय कोश लिखा, मुझे भी लिखना है, वही चीज़ कॉपीराइट। मैं देखता हूँ कि उनके जो भाव थे वो भाव में हमें क्या भाव बढ़ेंगे, उस भाव में हम कितने आगे निकल जाएंगे। तो राय कोश लिखना शुरू किया धीरे धीरे। कैसे पता है, वो कागज शाही, सुखी शाही, वो तिक्का, वो कलम, और ऐसे और लिखना शुरू किया धीरे धीरे धीरे। 1-2 पेज लिखे, अब इसका बहुमान पता चला। 2 पेज के बाद आंखों के साथ लिखना, ये करना वो करना, एक लाइन सही ढंग से लिख जाए संस्कृत की, और फिर पता चले कि हाँ सही है, करेक्शन करते हैं, वापिस दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, एक पूरा 10 लाइन लगते लगते हमारा आधा घंटा चला गया। आधा घंटा मेरा चला गया और लिखता रहा, सामने रख दिया साइड पर, और साइड में रखा। तब मैंने कल्पना की कि 1.25 करोड़ पेज कैसे होगी। बहुमान भाव कब आएगा ये महाज्ञानियों के पीछे। हमने तो किताब देख ली, ये शब्द देख लिए, हमको कॉपी करनी है। मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, कॉपी करते तो क्या होता है। फिर बात सोची, बिना कॉपी के कैसे किया होगा। कितने महाज्ञानी गुरु महाराज, और उस गुरु महाराज की इस परंपरा में हमें एक ज्ञान मिला, तो हम इतने अपरिचित क्यों रहे। ये गुरु महाराज की परंपरा से इतने हम पिछड़े हुए, जिनने आज पूरे विश्व में आज न किसी को कुछ भी आदेश किया, न ऑर्डर किया, न कोई भी दूसरी धर्म की बात की, एक शुद्ध धर्म की, कि तुम्हारी आत्मा में कहीं लोभ न हो, तुम्हारी आत्मा कहीं पर भी दुखी न हो, तो मिथ्यात्व के नाते कहीं पर भी सम्यक आराधना करते हुए आप कहीं भी देवी देवताओं को झुकने की बात मत करना। सम्यक आराधना करना, नमो लोहे सब्ब साहुणम। और वो सम्यक आराधना के नाते वो इतनी आराधना की तो उनके लिए देव हाजिर हो गए। वो लोग आम सामने खड़े थे, मेरे किसने बताया वो अभी, कि गुरुदेव वहाँ जा रहे थे और वो साथ के पीछे घूम रहे थे, उनके साथ साधक थे। तो गुरुदेव खसो कि गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो क्या। तो कि मैं यति परंपरा में था, तो मैंने जो भी यति परंपरा में ये सब जो हो रहा था, तो देवी देवता सब वो आमंत्रित होते, आ जाते आह्वान के हिसाब से, तो चलता रहता। तो आगे पीछे घूमते, अभी मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग कहते मुझे सेवा का लाभ तो दो। वो दिखते नहीं है, गुरु महाराज के जा ऐसे इशारा करते, साथ में रहे शावक के क्या कर रहे गुरुदेव, कि ये लोग पीछे पड़े, मुझे इशारा दो, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अब क्या इशारा करोगा, मुझे कोई देवी देवता की जरूरत। मैं संसार से मुक्ति चाहना चाहता हूँ, आप मुक्ति नहीं पाए हो, आप संसारी हो, आप देवलोक में हो, कर्म के बंधन से युक्त हो, आपके अविरति में, अब अविरति होने के बावजूद मैं आपसे क्या काम कराना, मुझे क्या चाहिए। निष्पृहता जायते मुनि चक्रणोपि अधिकम दुखम। जो था चक्रवर्ती के पास, वो पूरा संसार छोड़ दिया, सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाला संसार। अब मैं यहाँ आके आपके लिए क्या याचना करूँगा। और कर्म का उदय तो प्रभु महावीर ने भी सहन किया, तो कर्म के उदय से दुख आएगा, तो उसमें आपकी सहायता क्या है। बोलो समकीति बनना भी कठिन है, देश विरते धर्म तो बात दूर रही। समकीति बनना, मेरे परमात्मा के धर्म के अलावा, देवगुरु धर्म के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए, लालसा थी, इसके लिए वहाँ पर गए ना। डिमांड कहाँ है, जहाँ कुछ अधूरा है वहाँ डिमांड है। और डिमांड किसके साथ है। देखो दुनिया पूरी तीर्थंकर का धर्म है, वो लोगों को पता ही नहीं चलता। और चारों ओर हमारे भगवान, हमारी ये वो, ये राग द्वेष से मुक्त कब हो गया, शुद्ध धर्म की चेतना कब प्राप्त होगी। अनंत अनंत संसार खत्म हो गया हमारा, अनंत संसार कोई बाकी नहीं रहा। शायद हम साधु भी बन गए होंगे, शायद समसम में भी बैठे होंगे। ये सब मिलने के बाद भी हमारी शुद्ध चेतना का आविष्कार जो होना चाहिए, जिसे हम संवर भाव कहेंगे, वो संवर भाव हमें मिले ही नहीं। यहाँ पर मुक्ति के लिए, सत्य के लिए हमें वो पुरुषार्थ करना आवश्यक है। आगे सप्तभंगी 315 नंबर का पेज, सप्तभंगी का ये शब्द, सप्तभिः प्रकार ही वचन विन्यासे, वापस बोल रहा हूँ, सप्तभिः प्रकार ही वचन विन्यासे। यहाँ पर अपेक्षा भेद यानी कि विजनल पावर, दृष्टिकोण, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। सप्तभंगी यानी दृष्टिकोण, विजनल पावर। आपके पास क्या विजन है, आप कैसे ग्रहण कर सकते हो।
सप्तभंगी एक विभागीकरण है। विभागीकरण इसके लिए है कि आप कहीं पर भी राग द्वेष न करो। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत, इधर जमीन पर 6 इंग्लिश में 6 लिखा है और सामने आप 2 ग्रुप खड़े हो, सत्य कौन, 6 वाला या 9 वाला? सत्य बोलना, सत्य कौन, सत्य बोलना कैसे? कितनी छोटी सिंपल बात है। आदमी लड़ता झगड़ता रहता है, हम सच्चे हैं, तुमने गलत किया, तूने इसको ये नहीं करना चाहिए, ये संसार खड़ा हो गया। सप्तभंगी थी कर्मबंध 9 इसके लिए। तुम्हारे फैमिली में कोई भी संकलेश है, वजह क्या है? ज्ञान नहीं है इसके लिए। बहू ने ऐसा क्यों किया, बच्चे ने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों रखा, ये संकलेश वाला मन वो ज्ञान को नहीं पा सका। अब आपको इतना छोटा सा भी एग्जाम्पल 6 का पता चल जाता है कि 6 भी है और 9 भी है, 0 नहीं है, वो सबको पता है। तो फैमिली में किसी का क्या व्यवहार, किसी के जीवन में क्या व्यवहार वो पता नहीं, लेकिन हम किसी के नेगेटिव पॉइंट पकड़ लेते हैं। वो उसकी वो जान है, हम उसको गलत क्यों कहें? हमें हमारी यदि अध्यात्म की सोचे तो हमें गलत नहीं कहना है। सप्तभंगी यानी विजनल पावर, दृष्टिकोण यानी सापेक्ष भाव। तो जितने भी धर्म के द्वंद्व हुए, जितने भी विवाद हुए, जितने भी इस दुनिया में धर्म के नाम पर जीत पाने की कोशिश की है, वो सब फेल, जिसे एकांत दृष्टि यानी कि अंधापन कहते हैं। विजनल पावर नहीं है, अंधा आदमी है। अब अंधे को तुम कोई भी चीज बोलो तो वो स्वीकारेगा। आनंद गंजी महाराज ने अंधो अंध पुलाए ऐसा शब्द रखा है। दिव्य चरण करी मार्ग जो उतारे, क्या बोला, बोलो, चरम नयने करी मार्ग जो उतार, दिव्य नयन से विचार। आंखों से वो मार्ग देख सकता है, पैदल चल सकता है, नीचे गिर नहीं सकता, खड्डे नहीं पड़ सकता, लेकिन विचार का अंध तो हर वक्त वो गिरा हुआ है। चलता है तो भी गिरने वाला है, चलने की कोशिश करता है लेकिन गिरने के लिए, तो वो गिरा हुआ है। तो जो विचारों से अंध है उसे एकांत कहेंगे, विचारों का अंध है उसे मिथ्यात्व कहेंगे। यानी कि आपने किसी का विरोध किया तो वो फंसा, आपने किसी को हराने की कोशिश की तो खुद ही हारा। तो सप्तभंगी वो आपकी आत्मा की स्वतंत्रता को और विचारों को शांत करता है। आपकी अपेक्षा से अब किसको क्या कह रहे हो, क्या है? कोई भी किसी भी धर्म का यदि विरोध किया तो वो आदमी गया। अब कोई विरोध कर रहा है, राजन समाज का कितना विरोध करो आप, लो करो जितना करना है इतना। क्या हुआ, कमी हुई कुछ? हमें पता नहीं, ऐसे ऐसे लोग गुरु मंदिर बना रहे, ऐसे ऐसे लोग इनके पीछे पागल है। वो आगे हमने प्रतिष्ठा पुणे से की, पुणे से प्रतिष्ठा हुई, दूसरे दिन जाना था 35 किलोमीटर, पर वो पीछे पड़ गया। बस आप अब कभी आने वाले नहीं इस तरफ, मुंबई आओ, मेरे मंदिर की प्रतिष्ठा होना चाहिए। ठीक है, मिल के गया था मुंबई, तो एक बार मुझे मिला था, फिर मैंने मुंबई मिला, फिर पुणे आए, बाबजी का आना हुआ, बाबजी साउथ में गए, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, रिटर्न तुरंत हुए। तो तुरंत रिटर्न होने के बाद वहाँ पर ये सोचा कि कैसे क्या गोल सेट करना है, तो तुरंत ही उसने खुद ने 3 घर, लेकिन आसपास के दूसरे 50-100 किलोमीटर गांव के 300 मेंबर, गुरु सातम की भव्य उजवनी करनी है, उत्सव मनाना। मैंने गुरु महाराज को पूछा ये कौन है, कौन से गांव से? बाबू को मुझे पता नहीं है, वरना गुरु महाराज को कोई पता नहीं होता सब बनता। पूरे इंडिया में गुरु महाराज अपना समाज के कोई व्यक्ति को न पहचाने ऐसा नहीं है, हर किसी को, बच्चे छोटे मोटे सबका एक वहीवट सब पता है। इतने मेमोरी सार पे अभी भी